क्या यह बुल रन बस थोड़ी सांस ले रहा है या फिर जियोपॉलिटिकल तनाव ने आखिरकार दलाल स्ट्रीट को अपनी चपेट में ले लिया है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज गुरुवार 8 जनवरी 2026 है। पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि भारतीय सूचकांक लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। एक बड़े वेनेजुएला जियोपॉलिटिकल बदलाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी उथल-पुथल मची है और डोनाल्ड ट्रंप की हेडलाइंस ने एनर्जी सेक्टर को हिलाकर रख दिया है। इसके अलावा बिटकॉइन में गिरावट आई है, जबकि बड़े संस्थान एथेरियम पर बड़ी दाव लगा रहे हैं। मैं हूं कुणाल और ईपी के कैपिटल में आपका स्वागत है। यह है पिछले 24 घंटों की आपकी डिटेल्ड मार्केट रिपोर्ट। चलिए सीधे आंकड़ों पर बात करते हैं। शुरुआत करते हैं कल यानी 7 जनवरी की क्लोजिंग बेल से, जिसने आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए माहौल तैयार किया है। डोमेस्टिक इंडिसेस भारतीय बाजार लगातार तीसरे सत्र में लाल निशान में बंद हुए। बिकवाली का दबाव साफ दिखाई दे रहा है, हालांकि हमें व्यापक बाजार में कुछ मजबूती भी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 26,140.75 पर बंद हुआ, जिसमें 38 अंक या 0.14% की गिरावट आई। इंडेक्स ने 26,200 के स्तर को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया और एक डोजी कैंडल बनाई, जो अक्सर बाजार में अनिश्चितता का संकेत देती है। सेंसेक्स 102 अंक गिरकर 84,961.14 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी को कमजोरी का सामना करना पड़ा। यह नीचे खुला और दिन के अंत में लगभग 49 अंक गिरकर 59,990.85 पर बंद हुआ। यह मनोवैज्ञानिक 60,000 के स्तर से नीचे फिसल गया, जो आज देखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्तर है। ग्लोबल क्यूज वॉल स्ट्रीट से मिले संकेत मिले जुले, लेकिन काफी हद तक सतर्क थे। डो जोन्स में 0.9% की गिरावट आई, जो हालिया ऊंचाइयों से पीछे हटा है। SP 500 0.3% नीचे फिसला। हालांकि नस्दाक ने इस ट्रेंड के विपरीत प्रदर्शन किया और 0.2% की बढ़त के साथ बंद हुआ, क्योंकि टेक शेयरों ने कुछ अलग चाल दिखाई। अर्ली एशिया ट्रेंड्स आज सुबह जब हम जागे तो गिफ्ट निफ्टी 77 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था, जो आज भारतीय बाजारों के लिए गैप डाउन ओपनिंग और निरंतर दबाव का संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, वह बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना जिसने पिछले 24 घंटों में ग्लोबल मैक्रोस को डोमिनेट किया है। दी वेनेजुएला डील, एक चौंकाने वाले घटनाक्रम में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल से जुड़े एक बड़ी सौदे की घोषणा की। अमेरिकी सेना के हस्तक्षेप ने प्रभावी रूप से निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया है, एक ऐसा कदम जिसने जियोपॉलिटिकल परिदृश्य में हलचल मचा दी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर कहा, और मैं कोट करता हूं, वेनेजुएला के अंतरिम अधिकारी 30 से 50 मिलियन बैरल उच्च गुणवत्ता वाला स्वीकृत तेल संयुक्त राज्य अमेरिका को सौंपेंगे। बाजारों पर प्रभाव, यह 2 कारणों से बहुत बड़ी खबर है। ऑयल सप्लाई फ्लड, लाखों बैरल वेनेजुएला क्रूड के अमेरिकी बाजार में आने की संभावना ने तेल की कीमतों को नीचे गिरा दिया। ब्रेंट क्रूड फिलहाल $60.20 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और WTI गिरकर $56.26 पर आ गया है। इन्फ्लेशन रिलीफ, भारत के लिए जो तेल का शुद्ध आयातक है, कच्चे तेल की गिरती कीमतें आमतौर पर अच्छी खबर हैं। इससे हमारा आयात बिल कम होता है और महंगाई का दबाव घटता है। हालांकि इस घटना की अस्थिरता ने वैश्विक निवेशकों को जोखिम से दूर कर दिया है, जिससे भारत जैसे उभरते बाजारों से पूंजी बाहर जा रही है। यह जोखिम से बचने की प्रवृत्ति संस्थागत आंकड़ों में साफ दिखाई दे रही है। FII कल FIIs एक बार फिर शुद्ध विक्रेता रही। उन्होंने कैश मार्केट में 1,527 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। यह विदेशी पैसे का लगातार बाहर जाना दर्शाता है, क्योंकि वे US बॉन्ड्स में उच्च पैदावार के पीछे भाग रहे हैं या जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता के बीच सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहे हैं। DII दूसरी ओर घरेलू निवेशक हमारे बाजार की रीढ़ बने हुए हैं। DIIs ने भारी खरीदारी की, जिसमें 2,889 करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश आया, जिसने FII की सारी बिकवाली को सोख लिया और उससे भी ज्यादा खरीदारी की। द टेकअवे, बाजार फिलहाल रस्साक्षी की स्थिति में है। FIIs ग्लोबल संकेतों पर बेच रहे हैं, जबकि DIIs घरेलू विकास की कहानियों पर खरीद रहे हैं। जब तक FII की बिकवाली स्थिर नहीं होती, निफ्टी के लिए ऊपर की ओर गति सीमित रहेगी।
इंडेक्स के निराशाजनक आंकड़ों के बावजूद Q3 अर्निंग सीजन की शुरुआत धमाकेदार रही है, खासकर कंजम्पशन सेक्टर में। द विनर्स, टाइटन कंपनी, घरेलू कारोबार में 38% की भारी वृद्धि दर्ज करने के बाद लगभग 4% चढ़ा। सेनको गोल्ड 11% से ज्यादा उछला। उन्होंने साल दर साल राजस्व में 51% की छलांग लगाई है। CMS इन्फोसिस्टम्स SBI से 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद 2.5% की बढ़त हासिल की। द लूजर्स, सिप्ला 4% से ज्यादा टूटा, जिससे फार्मा इंडेक्स नीचे आया। ऑटो सेक्टर, मारुति सुजुकी 2.8% गिरा और टाटा मोटर्स भी कमजोर था। ऑटो इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरने वाला सेक्टर था, जो 0.8% नीचे था, क्योंकि ग्रामीण मांग में कमी की आशंकाएं सेंटीमेंट पर भारी पड़ रही हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव एसेट्स की। क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो के लिए यह एक लाल दिन रहा है। बिटकॉइन फिसल गया है और फिलहाल $67,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो पिछले 24 घंटों में लगभग 1% नीचे है। बाजार मैक्रो वोलेटिलिटी को पचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि बड़ी खबर एथेरियम से आ रही है। वॉल स्ट्रीट की दिग्गज कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने पिछले 24 घंटों में आधिकारिक तौर पर स्पॉट एथेरियम ETF के लिए फाइल किया है। यह उनके बिटकॉइन और सोलना ETF फाइलिंग के बाद आया है। यह क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा संस्थागत विश्वास है, भले ही कीमतें अभी नरम हों। प्रेशियस मेटल्स, डॉलर के मजबूत होने के साथ सोने में कुछ मुनाफा वसूली देखी गई है। 24K गोल्ड लगभग 1,38,260 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर लगभग 2,51,800 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। विश्लेषकों का सुझाव है कि जब तक जियोपॉलिटिकल तनाव अनसुलझे रहते हैं, सोना बाय ऑन डिप्स बना रहेगा। मैक्रो तस्वीर को समेटने के लिए यहाँ 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। US जॉब्स डेटा, कल जारी की गई ADP एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट में उम्मीद से कम प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां सृजित हुई। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ठंडा होने का संकेत है। बाजार अब इस हफ्ते के अंत में आने वाले नॉन फार्म पेरोल्स डेटा का घबराहट के साथ इंतजार कर रहा है। अगर वह डेटा कमजोर आता है तो वोलेटिलिटी बढ़ने की उम्मीद करें। टेक वॉर्स, टेक सेक्टर पर असर डालने वाली एक राजनीतिक टिप्पणी में खबर है कि एनवीडिया चीन को विशिष्ट चिप्स बेचने के लिए मंजूरी मांग रहा है, जिस पर प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रशासन बिक्री में कटौती की मांग कर रहा है। इसने सेमीकंडक्टर स्टॉक्स के लिए विश्व स्तर पर अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे नस्दाक की बढ़त पर लगाम लगी है। तो आज यानी 8 जनवरी 2026 के लिए गेम प्लान क्या है? सावधानी ही राजा है। गिफ्ट निफ्टी में गिरावट और FIIs की बिकवाली के साथ गैप डाउन ओपनिंग की उम्मीद करें। लेवल्स पर नजर रखें। निफ्टी के लिए 26,000 महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर यह टूटता है तो हम गहरी गिरावट देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 26,200 तत्काल रेजिस्टेंस है। सेक्टर फोकस, उन कंपनियों पर टिके रहें जो मजबूत Q3 अपडेट दे रही हैं और ब्याज दर के प्रति संवेदनशील सेक्टर्स से बचें जब तक कि US जॉब्स डेटा स्थिति साफ नहीं कर देता। यह था पिछले 24 घंटों का आपका मार्केट रैप। वेनेजुएला में स्थिति अभी भी बदल रही है, इसलिए तेल की कीमतों पर नजर रखें। वे अगले कुछ दिनों के लिए ट्रेंड तय करेंगे। अगर आपको यह विश्लेषण मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें। मैं हूं कुणाल। सुरक्षित ट्रेड करें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।